Hello, today we will do the nomenclature of different nucleosides and nucleotides of RNA and DNA. ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे हम लोग अपनी bases. ठीक है, nitrogenous bases that includes purine and pyrimidine. उसके बाद sugar. और जब ये दोनों आपस में ऐड होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, और जब आप इनमें फॉस्फेट ऐड कर दोगे, यहाँ पे मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड. स्टार्टिंग विद बेस नंबर 1, एडेनिन. ठीक है, एडेनिन के साथ आपने ऐड कर दिया शुगर. शुगर कौन सी यूज़ होती है डीएनए आरएनए के अंदर? राइबोस. ठीक है, तो ये तो सब में शुगर सेम आएगी. सेकेंड बेस ग्वानीन. थर्ड साइटोसिन. फोर्थ यूरेसिल, या फिर थाइमीन भी यहाँ पर कर लेते हैं. ठीक है, आरएनए होगा तो यूरेसिल, अगर डीएनए होगा तो थाइमीन. शुगर, राइबोस. अच्छा, इनके न्यूक्लियोसाइड्स क्या बनेंगे? इनके न्यूक्लियोसाइड्स बनेंगे, एडेनिन का बन जाएगा एडिनोसिन, ग्वानिन का ग्वानोसिन. एक मिनट, ग्वानोसिन. साइटोसिन साइटिडीन, साइटिडीन. यूरेसिल यूरिडीन. ठीक है, और थाइमीन का थाइमिडीन, थाइमिडीन. ठीक है, ये क्या बन गई आपकी न्यूक्लियोसाइड्स. ठीक है, चार बेसिस थी. इन चारों बेसिस से क्या बना? हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड्स बने उनके नाम हमने लिख लिए. अब इनमें आप ऐड कर दो फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, PO4, ये हो गया आपका फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप ऐड करोगे तो क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा, राइट. तो अब हम लोग लिख लेते हैं इनके न्यूक्लियोटाइड्स. देखो, फॉस्फेट ग्रुप एक ऐड हो सकता है, दो ऐड हो सकते हैं और तीन भी ऐड हो सकते हैं. ठीक है, तो हम जितने भी पॉसिबल न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे हम वो सारे यहाँ पर लिख लेंगे. ठीक है, तो देखो एडेनिन से जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे वो बनेंगे. देखो मैंने क्या कहा, एक फॉस्फेट भी लग सकता है, दो भी, तीन भी. अगर एक लगेगा तो बोलेंगे मोनोफॉस्फेट, दो लगेंगे तो डाईफॉस्फेट एंड तीन लगेंगे तो ट्राईफॉस्फेट. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ. एडेनिन, एडेनिन का ए आएगा और मोनोफॉस्फेट का MP, तो यानी कि AMP. एडिनोसिन, एडिनोसिन क्यों लगाया? क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के साथ हमने फॉस्फेट अटैच किया, तो क्या बन गया? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ठीक है, फिर से यहाँ पे आ जाओ. एक दो तीन हो सकते हैं, तो ADP हो गया एंड ATP हो गया. ठीक है, ATP सबसे कॉमन है, हमने सुना भी होगा. तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड ट्राईफॉस्फेट. क्लियर. अब वैसे ही ये बचे हुए जितने भी बेसिस हैं इनके साथ भी सेम ही होगा. ठीक है, अब ग्वानोसिन है तो उसके साथ क्या आ जाएगा? GMP. ये न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या है? ग्वानोसिन. MP मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन डाईफॉस्फेट एंड ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट. फिर CMP साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, CTP साइटिडीन मोनोफॉस्फेट डाईफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट. फिर UMP UDP एंड UTP. अब यहाँ पे TMP भी लिख सकते हो आप अगर DNA की बात हो रही है तो TMP TDP एंड TTTTTTP. ठीक है, ये जो केस है ना, ये वाला DNA का केस है. और DNA की जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगी ये डीऑक्सी बनेंगी, ऑक्सीजन नहीं होगा.
तो यानी कि अगर डीएनए का केस आप लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, ये था आरएनए का, ठीक है। अगर डीएनए है तो सेम होगा, कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बट हर चीज़, हर न्यूक्लियोसाइड और हर न्यूक्लियोटाइड के आगे यानी कि पहला लेटर जो है आप डी लगाओगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा डीऑक्सी को। फॉर एग्जांपल डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन। क्लियर? वैसे ही यहाँ पे जो एएमपी है इसके यहाँ पे भी डी लग जाएगा, ठीक है, कि डी, और ये डी जो है वो स्मॉल लेटर होगा, डीएएमपी यानी कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इसी तरीके से जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं इस तरीके से बनेंगी, सिर्फ यूरासिल को छोड़ के, क्योंकि ये आरएनए का है तो इसका डीऑक्सी फॉर्मेट नहीं बनेगा। अच्छा, जो थाइमीन है, थाइमीन को आप हमेशा डीऑक्सी लिखोगे, उसको आप थाइमिडीन नहीं लिख सकते क्योंकि आरएनए के अंदर नहीं होता, तो इसलिए डीऑक्सीथाइमिडीन, और यहाँ पे डी आ जाएगा, डी ऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन डाइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से आप नॉमेनक्लेचर करोगे। कभी कभी क्वेश्चंस जो आते हैं इन पे वो इस तरीके से आते हैं कि आप बताओ AMP, ADP और ATP, और एक एक कर लेते हैं, ये ऑप्शन नंबर ABC एंड डी ऑप्शन जो है वो DMP। अब इसमें से आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि इन चारों में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए न्यूक्लियोटाइड यूज्ड फॉर DNA। तो आप क्या करके आओगे, डीएनए का पूछ रहा है तो यानी कि डीऑक्सी होगा, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, एडिनोसिन गुआनोसिन, ये याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको न्यूक्लियोसाइड्स याद हो गए ना, फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ MP, DP और TP लगा दो, डिपेंडिंग ऑन कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फॉस्फेट यू हैव अटैच्ड टू ए न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। I hope it's really very clear to you, and thank you so much for watching. See you in the next